हर बार जब मैं अपनी पत्नी को चूमता हूँ तो मुंह फेरते ही घृणा से अपना मुंह पोंछ लेता हूँ। उसके लिए मेरी नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे सहने के लिए मुझे एलर्जी की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन मैं तलाक का जिक्र करने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि घर और कार दोनों उसी के नाम है। पत्नी से हर मुलाकात के बाद मैं सुकून पाने के लिए सीधे अपने असिस्टेंट के पास चला जाता हूँ। मेरी हालत देखकर असिस्टेंट एक बोतल से पाउडर निकालता है और कहता है कि यह बिना रंग और स्वाद का है। अगर कोई इसे लेने के 10 घंटे बाद तो वह दिल के लकवे से मर जाएगा और पोस्टमार्टम में भी झर पकड़ा नहीं जाएगा। पत्नी की दौलत पर कब्जा करने के लालच में मैं तुरंत रेड वाइन की एक बोतल खरीदता हूँ और उसमें जर इंजेक्ट कर देता हूँ। फिर सिरिंज को कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। मुझे लगा सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, लेकिन जब उस रात में घर लौटा तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। फर्श पर ताजा लाल खून फैला हुआ था। मुझे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं उसका नाम चिल्लाता रहा, लेकिन घर का हर कोना छानने के बाद भी वह कहीं नहीं मिली। उसका फोन भी बंद आ रहा था। तभी मुझे टेबल पर एक कार्ड दिखा जिसमें लिखा था कि $200 मिलियन की फिरौती तैयार रखो। धमकी दी गई थी कि अगर पुलिस को बताया तो उसे मार दिया जाएगा। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस जांच करके चली गई। मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था क्योंकि पहले तो मैं खुद उसे मारना चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। मैं सोफे पर बैठकर शराब पीने लगा और सोचने लगा कि अगर फिरौती दे भी दूं तो उसकी विरासत आखिरकार मुझे ही मिलेगी। अगले दिन मुझे एक गुमनाम ईमेल मिला और उसी समय पुलिस अधिकारी भी घर आ गए। ईमेल में खून से सना हुआ एक नाखून था। मेरी पत्नी ने हाल ही में मैनिक्योर करवाया था। तभी मुझे यकीन हो गया कि उसकी हत्या हो चुकी है। मैं अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन मीडिया के सामने दुखी बनने का नाटक करता रहा और कसम खाई कि मैं अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। तभी अचानक एक पड़ोसी सामने आया और मेरे अफेयर का खुलासा कर दिया। किडनैपिंग का मामला जल्दी ही हत्या के शक में बदल गया। मैं डर गया और समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। उसी वक्त मेरी नजर जहरीली वाइन की बोतल पर पड़ी। बिना सोचे समझे मैं बाथरूम भागा और वाइन को बहा दिया। फिर पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकल गया। मुझे ये नहीं पता था कि बोतल के नीचे अभी भी जहर के कुछ अंश बचे हुए थे। उस रात मुझे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। तभी एक डिलीवरी मैन मेरे लिए एक डिस्क लेकर आया। उसमें मेरी पत्नी के अपहरण का वीडियो था। आखिर में किडनैपर्स ने धमकी दी कि अगर 8 घंटे के अंदर 200 मिलियन तैयार कर बताई गई जगह पर नहीं पहुंचाए तो वे उसे मार देंगे। जिस बात से मैं अनजान था वह ये थी कि ये सब मेरी पत्नी की बहुत सोच समझकर बनाई गई साजिश का हिस्सा था।